आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके अंदर हम करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दे रखा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसका व्यास 35 mm है। 35 mm का मतलब 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो इसके लिए आपको आकृति ये दे रखी है। ये एक चांदी के तार से बनाया गया ब्रूच है वृत्ताकार, जिसमें देखो ये 1 2 3 4 5 व्यास से बना है और ये वृत्ताकार। तो आपसे क्या पूछा गया है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यानी 5 व्यासों का योग और वृत्त की परिधि और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि इसमें कितना तार प्रयुक्त हुआ। तो देखो ये यहाँ से ये वाली लंबाई, फिर ये और ये, यानी 5 तो व्यास हो गए और एक वृत्त की परिधि हो गई। तो 5 व्यास प्लस वृत्त की परिधि जोड़ेंगे तो कुल तार आ जाएगा। फिर हम एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले जो दे रखा वो हम लिख लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक तो वृत्त का व्यास दे रखा है जो कि 35 mm है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी ये जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये वो हो जाएगी 35/2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। और वृत्त बनाने में प्रयुक्त तार के व्यास, कितने व्यास हुए टोटल प्रयुक्त, 5। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखो, कुल वांछित तार के चांदी के तार की लंबाई। तो हम पहला क्वेश्चन ज्ञात करेंगे यहाँ पर, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब लंबाई कैसे करेंगे, एक तो इसके अंदर 5 व्यास है, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू व्यास, एक तो 5 व्यास हो जाएंगे और उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यहाँ पे क्या क्या है, हमें चांदी का तार जो है उसकी लंबाई पता करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके 5 तो व्यास हो गए और वापस एक वृत्त की क्या हो गई, परिधि। तो 5 गुणा व्यास कितना है 35 प्लस वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 5 गुणा 35 प्लस 2 पाई की जगह 22 बटा 7 गुणा त्रिज्या कितनी है 35/2। 2 से ये 2 कट गए, 7 से ये 35 5 बार कट गए। तो 35 को 5 से गुणा कर दिया तो 175। उसके बाद प्लस 22 को 5 से गुणा कर दिया तो 110, यानी 285 mm मिलीमीटर जो तार की लंबाई हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब आपसे यहाँ पे दूसरा पूछा गया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का, तो यानी आपको एक त्रिज्यीय खंड का निकालना, ये जो है त्रिज्यीय खंड ये वाला। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई का मान हमें पता है, आर त्रिज्या हमें पता है, थीटा हमें पता नहीं है कि ये कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये समान है, ये सभी त्रिज्यीय खंड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एक बिंदु पे कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 360 में से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे 10 त्रिज्यीय खंड है।
तो अगर हम 360 में 10 का भाग दे देंगे यानी 36 डिग्री, तो ये 36, ये भी 36, ये भी 36, 36, क्योंकि प्रत्येक जो है वो बराबर थीटा होगा ना, क्योंकि प्रत्येक समान त्रिज्यखंड है तो प्रत्येक बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक जो है त्रिज्यखंड का जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, दो क्रमागत त्रिज्याओं के मध्य कोण, यानी ये जो कोण आ गया वो 36 डिग्री आ गया। तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, यही सूत्र होता है। अब पाई की जगह 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या कितनी थी, 35/2, 35 तो व्यास था, तो 35/2 त्रिज्या हो जाएगी, और आर स्क्वायर तो 35/2 दो बार लिख दिए, इंटू थीटा कितना आ गया, 36/360। अब देखो ये 7 से कट गया, 7 एकम 7, और ये कट गया 5 बार, 36 एकम 36, ये 36 एकम 36, और ये 0, 10 बार कट गया। फिर इसको 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दिया इसको 11 बार। तो कुल मिला के ऊपर जो है आपके पास क्या बचा है, 11 और 35, 11 और 35 बटा नीचे क्या बचा, 2 और 2, 2 गुणा 2। अब आपको करना क्या है, 11 और 35 को गुणा करना है, तो 5 फिर 3, 33 और 5 हो गए यहाँ पे 38, 385 और बटा 4, ये क्या आ गया, एम स्क्वायर, यानी उस त्रिज्यखंड का, यानी इस प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।